नश्वरता। ये प्रसंग सदगुरु कबीर बहुत कहा, जगह जगह पद में। बहत्तर में का पढ़ने की चलाहो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नख बड़े हुए तो गंधी को भिड़ो, उठे नैन हृदय नहीं सुझे मति इको नहीं जानी, क्रोध तृष्णा के माते बुढ़े बिनु पानी। जो जारे तन भस्म हो धुरी, गाड़े की मीठ खाई, सिकसवां काग का भोजन तन की है बुढ़ाई, चेती न देखो मुग न बोरे दूरी तिकाल न दूरी, कोती यतन कर तन की अंत अवस्था धूरी, बालू के घरवा में बैठे चितत नहीं अयाना, कहीं कभी राम भजे बिनु बुढ़े बहुत सयाना। देह अभिमानी। और यहाँ प्रसंग कहते हैं 99 शब्द जीवन की नश्वरता यानी क्षमभंगुरता। अपने बीच में परिवार बीच में डूबा रहता है हमेशा। उन लोग से तर्क करते हैं, प्रश्न करते हैं सदगुरु कबीर साहब, मानो परिवार को छोड़कर चला गया हो, को आदमी संसार से चला गया, उनसे बात करना संभव है नहीं है, लेकिन उनसे कहते हैं, ऐसे लोगों से सदगुरु कबीर साहब। आप कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घर हो की चिंता। उठो करो घर की चिंता, कहाँ चले गए छोड़ के, परिवार को छोड़ के, अपने पत्नी बच्चे सब को छोड़ के कहाँ चले गए। उठो चिंता करो, खेती बाड़ी सब देखना है, किसानी दिन है, मेड़ बांधना है, कहीं और पानी बहा रहा है, ऐसे पूरा इसका चिंता नहीं है का, कहाँ चले गए हो, सो गए हो, उठो घर की चिंता करो। ऐसे तर्क करते हैं सदगुरु कबीर साहब। खीर खाए हित पिंड संवारा, सो तन ले बाहर के डारा, जो सिर रची रची बांधव पागा, सो सिर रतन विदारत कागा। हार जरे ज जंगल लकड़ी, केस जरे ज घास की पुली, आवत संग न जा संगाती, का भय दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिलारी होए ढाया। कहीं कभी न अजहो न जागा, यम का मुर्गा मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर साहब पहले पंक्ति में कहते हैं कि आप कहाँ चले हो अकेले मीता। मीता यानी मित्र प्राणी को कहते हैं। एक अकेले कहाँ चले गए छोड़ करके। उठो न करो घरों की चिंता, उठो और करो घर की चिंता। लोगों आपके लिए विलाप कर रहे हैं। आदमी संसार में आकर घोर माया मोह में लिप्त हो जाता है। वह कहता है, वह घर परिवार संभालने की चिंता में इतना पड़ जाता है कि वह भूल ही जाता है कि यहाँ से अचानक जाना होता है। अचानक जाना होता है, चाहे गृहस्थी हो विरती हो, कोई भी बच्चे हो, कोई भी हो, ये नहीं कि पहले संदेश देता है कि ले चलना है कि इस नाशवान संसार में सर्वथा अनासत होकर अपने अविनाशी स्वरूप बोध का रमना जीवन का फल है।
संसार नश्वरता को जान करके अनासक्त होकर अपने चेतन स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए बोध में यही जीवन का फल है, सार्थक है। लेकिन होता है उल्टा, परंतु इसका उसको पता ही नहीं रहता। यदि पता भी पा जाए तो वह अपने को कहाँ सावधान होते हैं, पता भी चली जाए तो सावधान नहीं होते हैं, भटके हुए हैं। आपको संसार से इतना जोड़ लेता है अपने आप को कि जीवन भर अविनाशी आत्मा राम से बेभान है, भूला है। प्राणी और पदार्थ से अपने आप को बेच देता है, जोड़ देता है और अपने आप को भूल जाता है। जो संसार के प्राणी पदार्थों को हिट कर अपना मानता है, जो व्यक्ति संसार के प्राणी और पदार्थ को ही पक्का अपना मान लिया है, उन्हीं के मोह में डूबा रहता है। मतलब अपना परिवार के जो सदस्य सबको अपना मान लेता है, मोह कर लेता है, उसी में डूबे रहता है, उनसे उबरता नहीं है, छूटता नहीं है। और ऐसा करते करते एक दिन अचानक इस संसार से सदैव के लिए चला जाता है। बस उसी जीवन पालन पोषण में, कमाना खाना में और राम भजन में चिंतन नहीं। यह कहता है कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये मित्र संबंधी मेरे हैं, तो इसे लीन होकर सत्संग के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाता। तो कहता है था कि घर परिवार को संभालने के लिए मेरे समय चले जाते हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, इनके लिए मेरी अपनी जिम्मेदारी है। यानी सत्संग करने से, भजन करने से, परिवार के सुरक्षा समय चले जाते हैं। आपका ध्यान का है परिवार के बीच में, मेरे बिना कैसे रहेंगे, यही चिंता है। जब बूढ़ा होते हैं तो मैं चले जाऊंगा तो मेरे बिना ये घर कैसे चलेगा। और हम लोग सोचते हैं कि बूढ़ा कब जाए तो हम कब स्वतंत्र राज करें। तो मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। परंतु ये मोह मदिरा पीकर उम्मत हुआ आदमी है, मोह मदिरा पीकर अपने को भूला हुआ है। कोई संसार से उठकर अकेले कैसे चल दिया, कहाँ चला गया। तेरे इतने इतने साथी और तो चलते समय किसी एक को भी साथ लेकर जा सका। तेरा असली नक्शा चेष्टाहीन होकर भी नहीं देखता। जिनके लिए तू अपनी जान देता था, उनके लिए तू इतना विरत हो गया। परिवार के मोह में इतना जान था रक्षा के लिए, आज उनका लिए तुम विरत हो गए, उदासीन हो गए। यानी कोरोना के समय प्रत्यक्ष सदगुरु कबीर साहब जाकर बात कर रहा हो, लेकिन ऐसे संभव नहीं है, इनको समझाने के लिए कहते हैं। विरत हो गए। इनके लिए जान देता था, उनके लिए तो विरत हो गया। उठो ना, उठो, चिंता करो, घर की चिंता करो। तुम्हारे अपने माने हुए स्वजन रो रहे हैं, उनके लिए आंसू पोंछो, जाकर पोंछो, संवारो, चुप कराओ, सपना दो, उन्हें स्नेह देकर उनकी रक्षा करो, अवसान दो। परंतु हाय, यह सब संभव नहीं है, लेकिन संभव नहीं है। आदमी
2 दिन 4 दिन के लिए मेहमान जाता है तो सारा काम बता के जाता है, इधर ऐसे करना है, इधर ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, वो करना है। और जब जा रहे तो कोई मन हाँ घर में रहता है, ये काम हुआ थे कि नहीं हुआ थे। और जब मौका थे जाना होता है तब सारा व्यवस्था करते नहीं, अचानक कुछ नहीं। तुम लोग कैसे कहते हैं, जिन लोगों ने जानता कि भगवान एवं पैगंबर माना है, अपना परम प्रेषकपद माना, वे भी यहाँ लौट कर नहीं आ सकते हैं। जिसको पार ब्रह्म परमात्मा पीर पैगंबर ईश्वर माना है, वो भी यदि संसार में आए हैं जाएंगे तो भी पुनः नहीं आ सकता है। वे भी यहाँ लौट कर नहीं आ सकता, आने का कोई चारा ही नहीं है। जिस रूप में जिस शरीर में मिला उसी रूप में भी आना असंभव ही है। एक माता का बच्चा जो संसार से चला गया तो विलाप करती है खूब, बच्चा कैसे जिंदा हो जाए। भगवान बुद्ध के पास गए गोद में लेकर के और सारी बात को बताए कि बच्चा जिंदा हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि माँ एक ही उपाय है, राई का दाना ला, राई का जानते हो, सरसों, जेका यहाँ कोई मरा ना हो उनके यहाँ के दाना का काम कर ही हाँ उनके यहाँ से लाना तो सब घर मरेगा सही तो जाते तब बांधे तो वो पूछते कि आप यहाँ कोई मरा है कि नहीं, हम कहता हूँ मरा हूँ घर है, सब वही हाल है। तो वो घर घर जाते तो बस्ती भर में काकरो घर नहीं मिले, तो सभी घर तो मरा है, काका घर नहीं। तो वो संतोष हो जाते कि सब घर का मरा है तो मेरा बेटा भी गया तो कोई चिंता नहीं, ये भी है। तो ऐसा है समझाने के बातों के लिए। तो संसार में सभी को जाना है, उठो ना करो घरों की चिंता, चिंता करो। वही कहा थे, आप कहाँ चले हो बेटा, आप कहाँ चले, उठो ना बेटा, मीत प्राणी अकेले उठो करो घरों की चिंता, घर की चिंता करो, परिवार के स्वजन के, ये संसार का विषय है, सबके लिए है, ऐसा वही है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, खीर खार घिट पिंड संवारा, सो तन ले बाहर कै दारा। खीर यानी खीर किसको कहते हैं, चावल के बनाते हैं। हाँ चावल के बनाते हैं खीर। हाँ, और खाट 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 सोते हैं। हाँ खाट खाड़ खाट हाँ, खाड़ यानी मीठा, हाँ का मीठा थे, शक्कर। खीर बनाते हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छोहारा है, सब दाल ये सब मिला करके खीर बनाते हैं, इसको खाते हैं। और शरीर और घी इसको खा पी करके खूब शरीर को हष्ट पुष्ट करते हैं, संवारते हैं। पिंड यानी शरीर, संवारा यानी सजाते हैं, संवारते हैं, वही शरीर है जिसको अनेक पौष्टिक आहार करके पालन पोषण किया, बढ़ाया, सजाया शरीर को खीर से, खाड़ से, सो तन ले बाहर के डाला। और जब वही शरीर से चेतन जीव निकल जाता है तब करते हैं कि आप बाहर लेके डाल देते हैं, जैसा संयोग होता है वैसा जला देते हैं, या तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, या ऐसे फेंक देते हैं, पानी में बहा देते हैं। यही दशा सबका होना है। होकर खुलासा से भी कबीर साहब कहते हैं, हम अपने माने हुए शरीर को अनेक पौष्टिक पदार्थों का सेवन कर
बलवान बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। खुलासा करते सदगुरु कबीर साहब, हम अपने माने हुए शरीर को अनेक पौष्टिक आहार देकर पदार्थ का सेवन कर बलवान के चक्कर में उनको पड़े रहते हैं। जब तक शरीर है इसके उचित खान पान के द्वारा स्वस्थ रखने के लिए हर देहधारी का कर्तव्य है। पौष्टिक आहार शरीर के जरूरी है, शरीर अच्छा सुरक्षा के लिए। फल है, फूल है, दूध है, मेवे हैं, रस है, इसका सेवन करना जरूरी है, अच्छा है, गलत नहीं है। लेकिन गलत यहाँ है ना खाने योग्य को खाते हैं जिभ्या स्वाद में, ये गलत है। इसलिए सदगुरु कबीर राम राय साहब कहते हैं कि अंकुश भखै सो मानवा, मांस भखै सो सर्वान, जीव बधै सो काल है, सदन नरक भगवान। अंकुश यानी पृथ्वी से जो फल फूल हुआ है उसको रस लेने खाने में निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। अंकुश भखै सो मानवा यानी मानव है, मनुष्य है। मांस भखै सो सर्वान यानी मांस का भक्षण करता है वह सर्वान कुत्ता है, मनुष्य गिनती में नहीं आता है। सदा मांस भखै सो सर्वान, जीव बधै सो काल है यानी जीव बधे यानी काल है, यानी किसी के मारे बिना हिंसा करे बिना मांस नहीं मिलता है, ये काल है। सदा नरक प्रवान है, सदा नरक में डूबना है। इसलिए पौष्टिक आहार के लिए फल फूल लेना रस जरूरी है, एक तो अच्छी बात है। इसे उचित खान पान द्वारा स्वस्थ रखना हर देहधारी का कर्तव्य है, परंतु कितने मोहग्रस्त लोग खीर खार एवं भीत से ही नहीं अनेक भस्म कीमती रस रसायन सेवन कर शरीर का अजर अमर बनाने चक्कर है, ये गलत है। अजर अमर तो किसी को नहीं रहेगा, हम व्यवहार के लिए ठीक है, सुरक्षा के लिए खाए पिए गलत नहीं है, लेकिन अजर अमर या कम से कम बहुत दिनों की सुरक्षित रखने के दुराशा करते हैं जीने के। जीवन ऐसा बिताओ, जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। जब प्रारब्ध है छूट जाए तो अच्छी है। शरीर छूटने की संभावना होते ही लोग उसे खाट पर उठाकर जमीन पर लेटा देते हैं और प्राण निकलते ही ले चले जाने की भाई। जीव के निकल जाने पर सब यही कहते हैं कि ये भैया ये जिस हंसा से नाता था वह तो चला गया, अब कोई मिट्टी को राख क्या करेगा, यानी इस मिट्टी को राख करके क्या करोगे, ले चलो। वही ले सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खाए घीट पिंड संवारा सो तन ले बाहर के दारा, यानी बाहर शमशान के ओर ले चलो कहते हैं। तब क्या होता है, हाड़ जरे जस जंगल की लकड़ी, केस जले जस घास की पूली। हाड़ जड़े यानी हड्डी किस प्रकार के जलते, जंगल की लकड़ी, जंगल का लकड़ी है वो जल का समाप्त हो, जैसे राख हो, एक मुट्ठी राख हो जाता है, जला देते हैं एक मुट्ठी राख हो जाता है और बचता कुछ नहीं। आंधी तूफान आए तो उड़ा ले चलता है, रहता नहीं। और लोग
नदी में बहा देते हैं। और कितने लोग करते हैं, गंगा लेते हैं, जमुना लेते हैं, तीर्थ लेते हैं, और बता कुछ नहीं, बस खर्चा करना है। आदमी मर जाए तो उसको पानी पिंडा करते हैं, तीर्थ करते हैं, स्नान कराते हैं, बच्चे दान करते हैं, गोदान करते हैं, पंडित पुजारी को बहुत कर्मकांड करते हैं, इतना दो उतना दो, दक्षिणा दो। हम दान करेंगे तो हमारे जो है वह स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं, वहाँ सुख से रहेगा, शांति से मिलेगी। यदि वर्तमान अपने जीवन रहते रहते अपने हाथ से जो कुछ दान धर्म कर्म पुण्य कर ले वही सार्थक है। और मरने के बाद आपके परिवार लोग कहेंगे वो सार्थक नहीं है। जे करते कर हर हैं? जे करते कर हर जे कहते हैं वो दादा नाम से जीते जी जीवन में सफल कर्म कर लो, ये सार्थक है। ये दादा नाम से अपन तो कर कम से कम साधु की सेवा जो को करना है जीते जी कर ले। जिससे परीक्षा सहायक को भाई अपने जीवन रहते रहते सभी संत महात्मा को बुलाकर भंडारा सत्संग किया, कितना सार्थक पुण्य किया। और मरने के बाद कुछ भंडारा का कोई मतलब कर नहीं, वो स्वयं देखा अपना पुण्य का भागी बना। कादिहारा नाम कहते हैं पलाई के। ये जीते जीवन रहते हुए समाज का सेवा करें और धन का सार्थक है। ना पता आपके परिवार के लोग बेटे बहू लोग सेवा लगाए चाहे नहीं लगाए, तो अपने धन रहते का सार्थक तब है जब अपने जीते जी देशों की सेवा करें। तो शरीर मिट्टी मिले मिलाया है, ये आम ना करो। जोड़ के ले गई समाधान हार जरे जंगल लकड़ी, यानी हार जंगल की समान जल जाएगा। रात भर रखे रही एक दिन एक रात। केस जरे जस घास की पूरी, यानी केस तुम्हारा जल जाएगा जिस प्रकार से घास का गट्ठा होते, पासिस मारते ही पंगले उड़ जाता है और रहता नहीं, ऐसे है ये शरीर की दशा। आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी। यानी आए हो तो संग में कोई लेकर कोई आया नहीं है, मुट्ठी बांध कर आए हाथ पसाए जाओ कहते हैं। ये कहने का तरीका कि संसार में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है, पर संस्कार रहता है। अच्छा पूरा कर्म जो कुछ किए हैं वही संस्कार रहता है बीज रूप सूक्ष्म रूप में। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। इसलिए हमें और आप से ही काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। तो काम अच्छा करें तो जीवन में कल्याण है। हम अपने माने हुए शरीर के एक एक अंग के प्रति रागवान होते हैं। आदमी अनेक वस्त्र अलंकारों से सजाता है, सजाते हैं शरीर को। सदगुरु उन लोग पहले चपाई पे बताते हैं, जो सिर रची रची बांधो पागा, सो सिर रतन बिदारत कागा। सिर पर पगड़ी बांधते हैं, संवारते हैं, बांधते हैं पागा पगड़ी, सो सिर वही सिर को कागा फोड़ फोड़ कर खाता है। ये दशा है इस शरीर की। कागा बिदारत कागा यानी फोड़ फोड़ कर कागा भोजन होता है, यह है शरीर की दशा। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भयंकर परिवर्तनशीलता उससे होश नहीं रहता, बहु प्रकार से सजाए व जाने वाले इस शरीर की अंतिम दशा क्या होती है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ यदि मैदान में पड़ा रहे तो जानवर फोड़ फोड़ कर इस दुर्गति कर देते हैं। ये पशु पक्षी जब भैंसा
गाय भैंस जानवर बाहर पलते, कुत्ता लोग कितने लोच लोच का गंध आता है और एक धुआं घूंघत रहते। यही दशा मनुष्य शरीर की है, पशु पक्षी हुई। लेकिन त्याग मन सज्जन कहते हैं कि तन भंडारा होए। ठीक है, उसका आहार हो गया तो उसका तृप्त हो गया, भूख मिट गया शरीर को खा करके, तन भंडार हो जाते। जीवन राहत ले हाथ से सुंदर से सेवा कर दो और तन छूट जाए तो पशु पक्षी का आहार हो जाए, वही भंडार हो जाए उसका लिए। तो इस शरीर का अंतिम दशा क्या होती है या किसी से छिपी हुई नहीं, खुला है, सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यदि मैदान पड़ा है तो जानवर फोड़ फोड़ कर इसकी दुर्गति कर रहे हैं। यदि पानी में डाल दिया जाए तो कछुआ मछली का आहार हो जाता है, और यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो सड़ जाता है तथा इसके कीड़े मिट्टी खा लेते हैं, और यदि आग में रख दिया जाए तो भयंकर जल कर मिनटों में राख हो जाता है। ऐसी यह दशा अपनी मानी हुई सुरक्षक काया इस पर केंद्रित हमारे सारे अंधभिमान इतने धोखे की टट्टी बांधी है। धोखे यानी अविद्या का पर्दा आंख में बंधा हुआ है कि ऐसा चलते कि मेरे से और कौन है, ये दशा उन लोगों को कहते हैं। वही को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सिर रची रची बांध पागा, सो सिर रतन विदारत कागा। आवत संग न जात संघाती, का भय दल बांधल माया हाथी। यानी धन है, जमीन है, मकान है, परिवार है, मित्र है, फौज फक्कर है, घोड़े हाथी है, कार मोटर है, मान अधिकार है, और पता नहीं कितना इतना अपना माना हुआ सब कुछ है, परंतु ध्यान रहे इनमें एक वस्तु हम साथ लेकर नहीं आए हैं, और ना चलते समय एक वस्तु साथ में चलेगी। वही सतगुरु कबीर कहते हैं, आवत संग न जात संघाती। संसार में आए हैं तो कुछ एक कण भी लेकर नहीं आए हैं, और जब जाएंगे तो एक कण भी लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए कहते हैं बिना लिबास के आए थे इस जहान में, सिर्फ एक कफन खाती इतनी सफर करना पड़ा, अपनी पूरा जिंदगी को खपा दिया और राम भजन नहीं किया। का भय दल बांधल हाथी, यानी बहुत से हाथी घोड़े सबको इकट्ठा किया और सबको छोड़कर ले चला। आज के जमाना में मोटर गाड़ी, तो अपने इच्छा के अनुसार नहीं मिलते, भोगने की इच्छा बहुत रखते हैं, तृप्ति तो किसी को नहीं मिलती। इतने में देहाभिमानी चूहे के समान मौत बिल्ली कूद पड़ती है। मौत सभी देहधारियों को उनकी अधूरी इच्छाओं बीच में उठा लेती है। कल वो करना है, परसों वो करना है, इस साल वो करना है, ये करना है, ये बहू लाना है, बेटा शादी करना है, अमो करना है। वो तो व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन होता है क्या, मौत कब है खबर नहीं। बेटा बहू आयश नहीं और पहले से चल बसा, ये इच्छाएं। आदमी बूढ़े हो गए हैं, पोते के शादी देखना चाहते हैं, नाती पोती के शादी करना चाहते हैं, और पहले से इतना व्यवस्था कर दे रहे कहीं उनका लिए मौर के लिए पहले व्यवस्था कर दी जाती। यही दशा है। वही कहा थे, माया के रस ले न पाया, यानी अंत ममता के रस ला, भोग को भोग नहीं पाया, और अंतर यम बिलाई हो जाए। अंतर यानी जैसे चूहे ऊपर बिल्ली कूद पड़ती, ऐसे मौत अचानक उठा ले जाती को, और कहीं
आते नहीं। आदमी सोचता है, आम करता है कि मैं अपनी शक्ल में मूर्ति बना लो, मूर्ति कलाकार है, अब मूर्ति के बीच में बैठ जाओ तो मौत नहीं आए, पहचान नहीं पाई, इतना चालाकी कर लेता है। यमराजा दूत को भेजे तो जब जिसको लाना था उसको पहचान नहीं आया, 100 मोटी बनाकर बीच में बैठे रहा है ऐसे लाइन के लाइन। अब इसको उठा के ले लो सब इसी शक्ल में है। दूत मन क्या करें, देखा चुपचाप, अब चले गए, उसको उठा कर नहीं लिए। तो यमराजा बोलते है कैसे नहीं लाए कि महाराज वो तो सब एक ही शक्ल में है, किसको हम उठा के लाए, पहचान नहीं आता है, एक ही शक्ल में सब बैठे लाइन से लगे हैं। अरे इसका तरीका नहीं है, जानते नहीं हो, जब किस शक्ल में है पहचान नहीं आया ना। हाँ वाह वो तो बहुत सुंदर है भाई, देखने में बहुत अच्छा है, ट्राई करो, इसमें थोड़ा सा कमी रह गई, इसको सुधार देता तो कितना अच्छा, ऐसे कहे ना कि। यमराजा दूध गया और देखा मूर्ति को सब छाँट के दूध, अब वही बात दोहराए, जैसे बताए थे वैसे, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है, ये तो बहुत सुंदर है, देखने में बिल्कुल आँख देख रहा है ऐसे लग रहा है, हृदय में थोड़ा सा कमी रह गई भाई, कहाँ कमी बस भैया यही दशा है कि संसार कमी है, तो बातों को हंसाने और कहने के ऐसा कुछ होता नहीं है, यम आता नहीं है ना, दुख लेता नहीं, आदमी का अहंकार नहीं छोड़ता है, ये है अहंकार, अलंकार में तो उसी को उठा के ले जाता है, तो अपने अहंकार को छोड़ता नहीं, जहाँ से तहाँ चुपचाप रह जाती तब तो अहंकार भा तो आदमी की बात है, चोर झुकता है नहीं, बैठे चुपते हावे तब वैसा नहीं पकड़ा तो चोर के मुंह में तीन का कैसे दी तो चोर समर्थन मुंह में का हो गए, अरे ये कार्य कर दे तो बस तो झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, तो अकड़ कर न चले, झुक कर चले, नम्रता भाव, वही को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उसको उठाकर ले चलता है और मन इच्छा के अनुसार भोग पूरा नहीं मिलता है। देही मानी को चूहे पर मौत रूपी बिल्ली कूद पड़ती है, मौत सभी देहधारी को होती है, अधूरी छाँव बीच में उठा लेती, यानी अमुक अमुक करना, व्यवहारिक के लिए इच्छा करना है कि अमुक चीज घर बनाना है कि अमुक चीज करना है, वो तो ठीक है, गलत नहीं, लेकिन अधिकतम तृष्णा डूबे रहते हैं उन लोग कहते हैं। तो संसार का हर आदमी अपने और भोगने की लालसा लेकर यहाँ से जाता है, ऐसा पुरुष दुर्लभ है जिसे ऐसा लगता है कि मुझे जो करना था कर लिया। अच्छे बैरागवान संत उन लोगों के लिए बताते हैं, मैंने भोगों की लालसा को त्याग देता है, ऐसे दुर्लभ पुरुष हैं जिससे ऐसा लगता है कि मुझे जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, और कृतार्थ और मनुष्य धन्य है, जीवन में पुण्य सफल वही है जो कृतार्थ रूप एवं उत्तम अर्थात जिसमें सारी कामनाएं बुझ गई। जिसे ऐसा लगता है मुझे जो करना था कर लिया, क्या करना है, यानी साधना का काम, कल्याण का काम करना है, और जो पाना था पा लिया, क्या पाना है, यानी कल्याण का काम, और आगे जीवन में नहीं, इसी जीवन में पाना है, इसी में जीवन, जियत न तरे मुँह न तरे, जियत ही जो न तरे,
गही प्रति किन जासो सोई तहां अमरे, यानी जीते जियत कल्याण का काम कर ले, कि मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। कृतार्थ अवस्था शांति की हानि और लाभ से परे अपने आप को, यही पूर्ण जीवन सफल है, कृतार्थ है, कृतम है। यथा जिसे सारी कामनाएं त्याग दी, इच्छा का त्याग, सो इच्छा इच्छा नहीं, वह इच्छा त्याग। इच्छा जहरे स्वरूप है, ते चाकर मत जियो, मीठा खो निज बोध से, न्यारा रहे सो शिव। यानी इच्छा का त्याग ही जीवन में सुख का शांति है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं कभी न अजहू न जागा, अजहू यानी वर्तमान में अपने आप को जागा नहीं, जब मुद्दा मान सिर लागा, यानी जबरदस्ती उसको उठा ले चलता है संसार से जंजीर। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार इस प्रकार मौत का तांडव होकर मनुष्य अवधान नहीं होता, जैसे देखते देखते सिर पर मौत धमाचा उठा लेता है। तो सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं कि आप कहाँ चले हो अकेले मिटा, उठाओ न करो घरों की चिंता, फिर खा पिंड संहारा, सो तन ले बाहर के डारा, जो सिर रची रची बांध पागा, सो सिर रतन बिदारत कागा। हार जरे जंगल लकड़ी, केस जले घास की पुली, आवा संग न जार संगाती, का बैदल बांधल हाथी, माया के रस ले न पाया, यंतर यम बिलाई हो आया, कहीं कभी न अजहू जागा, यम का मुर्गा मान सिर लगा। इस हमें और आपको चाहिए कि संसार की नश्वरता को देखते हुए अपने को होश में लाएं, सोए मत, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्पने व्यापे, दे जरा नहीं सीजे, यानी दे आत्मस्वरूप वो छीन होने वाला है, अपना चेतन स्वरूप, और पंच भौतिक शरीर है ये छीन होने वाला है। अपने को होश में लाएं, सुबह उठें तो अपने को मन में साधें कि मैं उठ रहा हूँ तो राम भजन करने के लिए, और सो रहा हूँ तो ध्यान और समाधि के लिए। यह सोते समय चिंतन मनन करते हुए अपने को भजन में लगाएं तो जीवन का सार्थक है। बस सब साथ निभाने का है। बोले गुरुदेव की जय। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही